हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय डीके सर। आज की क्लास में हम लोग 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दे रखा है बच्चों। सिंपली ये क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन बोला है ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे ट्राई सेक्शन बोल रहा है। इसका मतलब ये लाइन को जो है, सपोज दैट ये हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन को कुछ आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। ऐसे ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, ठीक। और ए का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 4, -1 और बी कोऑर्डिनेट दे रखा है -2, -3। आपको निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो हम लोग पहले फर्स्ट कंसीडर करेंगे। हम लोग फर्स्ट कंसीडर पॉइंट P। बारी बारी से करके करेंगे, एक साथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। P अगर एज्यूम कर लेते हैं तो P को हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y है, ठीक। इसकी वैल्यू निकालनी है। ध्यान दीजिए बच्चों, ये जब 3 इक्वल पार्ट्स में हो रहा है तो ये अगर ये रेशियो मानते हैं, अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स है तो ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट्स हुआ। तो यानी कि रेशियो क्या हो गया इस केस में, जो है M1:M2 क्या हो गया, ये आ गया 1:2 आ गया, ठीक है। अब इसी का यूज करके हम लोग निकालने वाले हैं। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगा, M1 का मतलब 1 × x2 कितना है -2 प्लस M2 कितना है 2 × x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 दैट इज इक्वल टू 1 + 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 2 4 जा 8/3 दैट इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2। तो इसका x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब y का वैल्यू निकाल लेते हैं, M1 यानी कि M1 × y2 कितना है बच्चों, -3 है, प्लस M2 कितना है 2 × y1 कितना है -1 डिवाइडेड बाई 1 + 2। सॉल्व करते हैं इसको, -3 -2/3 दैट इज इक्वल टू -5/3। p का कोऑर्डिनेट आ गया 2, -5/3, ठीक है। अब हम लोग करते हैं, अब नेक्स्ट कंसीडर, नाउ कंसीडर सेकेंड, कंसीडर पॉइंट Q। और पॉइंट Q को जैसे ही कंसीडर करेंगे बच्चों, देखिए क्या हो जाएगा इस लाइन में। देखिए आपका Q को जब कंसीडर करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट x, y हो जाएगा। और ये देखिए ये पार्ट 1 हो जाएगा और इधर वाला पार्ट जो है 2 हो जाएगा। यानी 2 रेशियो कितना हो जाएगा, M1:M2 इज इक्वल टू 2:1 हो जाएगा, ठीक है। बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x इज इक्वल टू M1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × x2 कितना है -2 प्लस M2 कितना है 1 × x1 कितना है 4 डिवाइडेड बाई 2 + 1 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 4/3 दैट इज इक्वल टू 0/3, मतलब कितना आ गया 0 आ गया। y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y देखिए कैसे आएगा, y इज इक्वल टू M1 2 × y2 कितना है -3 प्लस 1 × y1 कितना है -1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा -6 -1 डिवाइडेड बाई 3 दैट इक्वल्स टू -7/3। यानी कि Q का कोऑर्डिनेट आ गया 0, -7/3। यही आपके देखिए एक पॉइंट Q हो गया, दूसरा पॉइंट 2, -5/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।